अगर वो अपने आप को ताकतवर और सूरवीर समझते हैं तो उन जो और उनसे ऊपर वाली ताकतवर कौमें हैं उनसे टक्कर लेकर दिखाएं, उनको मार के दिखाएं। उन ठाकुर अगर जाटों में दम है तो ठाकुरों को मार के दिखाएं, या दूसरी दबंग कास्टें हैं उनको मार के दिखाएं। आपको मालूम होगा राजस्थान में सर छोटू राम जी हाथी पर बिठा दिए थे जाटों ने। हम इसको स्वागत करते हैं कि हाथी पर बिठाया जाना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है वहाँ के ठाकुरों ने सर छोटू राम को हाथी से उतार दिया था, तेरे उतरो तुम शूद्र हो। अगर उसके हाथ लगाने से दिक्कत है तो गुरु रविदास जी की बाणियाँ उसके अंदर लिखी हैं, उस बाणियों को फाड़ कर फेंक दो। कबीर दास जी की जो बाणियाँ लिखी हैं उसको फाड़ कर फेंक दो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, जिस तरह से आपने देखा है कि 2 दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने की मानवता की रूह को कांप कर रख दिया। इसी कड़ी में मेरे साथ में आज अशोक नरवाल जी हैं। उनसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज भारत देश में घटनाएं हो रही है खासकर जाति के आधार पर, और जिस तरह से हमने देखा है कि एक दलित समाज ही नहीं बल्कि पूरा बहुजन समाज इस किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन परसों ऐसी घटना हुई जिससे मानवता को शर्मसार कर दिया। तो सर, इस पर क्या कहना है आपका? नीलम जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे इस विषय पर विचार दे रहे हो। ये विषय बहुत ही गंभीर है इस देश के लिए भी और इस समाज के लिए भी। जो घटना घटी है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और देश की सरकार से और दिल्ली और हरियाणा सरकार से दोनों से निवेदन करता हूँ कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सिख समुदाय जो कि धर्म के अगुवा हैं और जो धर्म के पूरे सिख समुदाय के देश के या दुनिया के मुखिया हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को उस स्थान पर जो धरना स्थल से तो तुरंत भगाया ही जाए, उनको धर्म से भी निकाला जाए, क्योंकि कोई भी धर्म ये हैवानियत नहीं सिखाता। धर्म अपने आप में सब कुछ है, लेकिन धर्म सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्म किसके लिए बना है? इंसान के लिए। अगर आप इंसानियत को शर्मसार कर दोगे तो वो धर्म किस बात का है? तो सिख धर्म के आला नेताओं से मेरी अपील है कि ऐसे तत्वों को जो धर्म के नाम पे कि भाई हम धर्म के रखवाले हैं और धर्म के नाम पर ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे लोगों को उस धर्म से तुरंत निष्कासित किया जाए ताकि धर्म को पुनः जो है साफ सुथरा अपनाया जाए। और इस धर्म के ऊपर इन लोगों ने कलंक लगाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अशोक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खासकर धर्म की भूमिका मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी व्यक्ति धर्म का आचरण धारण करता है तो एक सभ्य व नैतिक समाज का आचरण करता है, लेकिन जिस तरह से हमने सिंघू बॉर्डर की घटना को देखे, खाली उस व्यक्ति को इसलिए जान से मार दिया गया है कि उसने उनके धर्म ग्रंथ को खाक लगा दिया। क्या उस किताब में कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसको छूकर वो धर्म अपवित्र हो गया या वो ग्रंथ अपवित्र हो गया, या जो वो लोग थे उनकी जो भावना थी वो आहत हुई? देखिए, अगर सिर्फ उसने हाथ लगाया है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर उसके हाथ लगाने से दिक्कत है तो गुरु रविदास जी की बाणियाँ उसके अंदर लिखी हैं, उस बाणियों को फाड़ कर फेंक दो। कबीर दास जी की जो बाणियाँ लिखी हैं उसको फाड़ कर फेंक दो। और दूसरे हमारे बहुजन गुरुओं की बाणियाँ जो उसके अंदर लिखी हैं, क्योंकि आपको नफरत अगर शेड्यूल कास्ट से या बैकवर्ड क्लास से है तो नफरत तो उनसे भी होगी ना आपको। तो अगर आपको नफरत है, उस शेड्यूल कास्ट के आदमी से नफरत थी, उसके हाथ लगाने से नफरत थी, तो हमारे गुरुओं की जितने जो बहुजन समाज में जन्मे गुरु हैं उनकी वाणी को क्यों फॉलो करते हो आप? क्योंकि वाणी और विचार किसी देश को समाज को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि उस देश के और उस समाज को गिराने के लिए होते हैं। अशोक जी, एक बात और पूछना चाहूँगी। जिस तरह से इस घटना को देखा, जिस तरह से जिन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया, सिख समुदाय के जो लोग थे उन्होंने उसको पट्टा पहनाकर सम्मानित किया और ये कहा कि हमें किसी भी तरह का इस घटना पर पश्चाताप नहीं है और जो भी किया वो सही किया। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर सिर्फ हाथ लगाने की वजह से ऐसा हुआ है और सम्मानित कर रहे हैं वो लोग, तो वो भी जो सम्मानित करने वाले भी जो उसी तरीके के आदमी ही सम्मानित कर सकते हैं। जिस तरीके से इस देश में मुस्लिम भाइयों को मारा जाता है और एक संगठन है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है और मुस्लिम समाज के लोगों को मारने वालों को सम्मानित करता है, मैं समझता हूँ ये और वो दोनों एक ही हैं। और मैं धरना स्थल पर हमारे किसान भाइयों को और जो दूसरे लोग इस किसान आंदोलन को चला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस विषय पर विचार किया जाए
कि ये लोग शरारती तत्व क्या सही में अच्छा सही कर रहे हैं। अगर सिर्फ हाथ लगाने की बात है तो, अगर और कुछ हुआ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ हाथ लगाने की वजह से ऐसा किया है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सिख और जाट भाइयों को आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण की सही ढंग से जांच कराएं और दोषियों को समाज के और सरकार के हवाले करें और जो लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं उनको भी इस धरना स्थल से तुरंत बाहर किया जाए। इस घटना को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा है जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत जी कर रहे हैं और भी कई लोग कर रहे हैं, चाहे सिख कम्युनिटी के हो या इस तरह से हम कहें कि जाट कम्युनिटी इस आंदोलन को सक्रिय रूप से निभा रहा है। लेकिन वहीं हमने देखा कि राकेश टिकैत जी ने दो टूक शब्दों में ये कह दिया कि ना तो हमारा उस व्यक्ति से लेना देना है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और जिस व्यक्ति के साथ में इतनी बर्बरता है उससे कोई लेना देना है। तो दोनों इस तरह की घटनाओं से बिल्कुल हाथ पीछे कर लिया है। तो क्या राकेश टिकैत जी एक तरफ तो हम देख रहे थे कल हरियाणा में बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्हीं के समाज पर इस तरह का अत्याचार शोषण होता है तो अपने हाथ पीछे खींचते नजर आते, तो किस तरह की दोहरी मानसिकता देखिए, नजर आती है? मैं किसान समाज के नेताओं से भी ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो सही मायने में ये आंदोलन चला रहे हैं और सबका साथ लेना चाहते हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनके किसान भाई, उनके जाट भाई जो गांव में दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं उनको भी अपने समाज के लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर प्रार्थना अगर वो नहीं मानते उनको जिस तरीके से समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उन लोगों को जो किसान आदमी या जाट समाज के लोग जो दलितों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो पूरे किसान समाज को, पूरे स्टेट के, पूरे कंट्री के किसान समाज को, उस गांव के उन जाटों का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए जो दलितों का बहिष्कार कर रहे हैं। अशोक जी, पहली बार नहीं है कि जिस तरह से ये जातिवाद का मामला निकल कर आया। इससे पहले भी जब हम टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे तो उस समय भी हमने देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो खुले आम मतलब जाति सूचक शब्दों से पर्टिकुलर दो समाज को, एक चमार और एक बाल्मीकि समाज को संबोधित कर रही थी और बहुत सारी बातें वहाँ पर कैमरा ऑफ हमारी बाद में हुई, लेकिन जब कैमरा चल रहा था तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि भाई बड़ी बुजुर्ग है, अनपढ़ है, इसके मुंह से निकल गया। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में और मानसिकता में तो बाहर भी निकल कर आती हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उनको जो जाट समाज के लोग हैं या जो दूसरे ताकतवर समाज के लोग हैं, चाहे वो यादव हों या कोई दूसरी कास्ट के लोग हों, उनको इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए और वर्ण व्यवस्था का गहराई से उनको अध्ययन करना चाहिए। ये समाज, ये देश 4 वर्णों में बटा हुआ है। पहले वर्ण में है ब्राह्मण, कि क्या जाटों को समझना चाहिए क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है। दूसरा समाज है क्या नाम, वैश्य, कि जाटों को क्या क्या वैश्य हैं जाट? नहीं है। तीसरा है क्षत्रिय, क्या जाट क्षत्रिय हैं? नहीं। इसका मतलब जाट और दूसरी कास्टें जो ताकतवर कास्टें हैं वो शूद्र वर्ण में रखी गई हैं, क्योंकि और ये लाहौर हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि जाट शूद्र है, और उसके अलावा अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोर्टों के डिसीजन आए हैं, अंग्रेज़ों के टाइम में भी आए, बाद में भी आए, कि जो जातियां अपने आप को मार्शल कहती हैं वो शूद्र हैं। और शूद्र मैं इसलिए बताना चाहूँगा उनको कि वो शूद्र हैं, उनके साथ भी मनवादी ताकतों ने अत्याचार किया है, वो भी अत्याचार के शिकार हुए हैं। अब उनको चाहिए कि वो जिस तरीके से अत्याचार का शिकार हुए हैं, वो जो उनसे कमज़ोर भाई रह गए हैं उनको अत्याचार का शिकार तो ना बनाए। उनको ये सोचना चाहिए कि हम शूद्र थे, हमारे साथ अत्याचार हुआ, तो कम से कम अपने जो गरीब भाई हैं उनके साथ अत्याचार ने, अगर उनके अंदर दम है, जो गरीबों का शोषण करते हैं, दलितों का शोषण, अगर वो अपने आप को ताकतवर और सूरवीर समझते हैं तो उन जो और उनसे ऊपर वाली ताकतवर कौमें हैं उनसे टक्कर लेकर दिखाएं, उनको मार के दिखाएं। उन ठाकुर, अगर जाटों में दम है तो ठाकुरों को मार के दिखाएं, या दूसरी दबंग कास्टें हैं उनको मार के दिखाएं। आपको मालूम होगा राजस्थान में सर छोटू राम जी हाथी पर बिठा दिए थे जाटों ने। हम इसको स्वागत करते हैं कि हाथी पर बिठाया जाना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है वहाँ के ठाकुरों ने सर छोटू राम को हाथी से उतार दिया था, कह रहे उतरो तुम शूद्र हो। तो जाटों को ये चीज़ जाननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो अशोक जी ने हमारे साथ में चर्चा की और खासकर जो इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अपने आप को ओबीसी कहता है, और ओबीसी कहता ही नहीं बल्कि अपने आप को गौरवान्वित करता है, और पर्टिकुलर उसमें कुछ विशेष जातियां, चाहे वो यादव हो, गुर्जर हो, या ये कहें कि हम जाट हो,
तो जाट लोगों का तो हमें जो दबंगाई आज के टाइम में दिखती है, तो उनसे विशेषकर आग्रह किया है कि आप अपने इतिहास को पढ़िए और जिस छोटू राम को आप लेकर किसान आंदोलन में चल रहे हैं, जिसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिस भगत सिंह को आप किसान आंदोलन में लेके चल रहे हैं, लेकिन उस ना तो उस भगत सिंह की विचारधारा से आपको कोई लेना देना है और ना ही उस सर छोटू राम की विचारधारा से लेना देना है। अगर आपको देश में समानता स्थापित करनी है, भाईचारा स्थापित करना है, तो जिस तरह की घटनाएं बॉर्डर पर अंजाम दी जा रही है, खासकर पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग को लेकर जातिवाद की मानसिकता को घेरते हुए, तो इन घटनाओं पर आपको रोक लगानी पड़ेगी और जो आपकी दूषित मानसिकता, खासकर जो जातिवादी मानसिकता है, उसको बदलना पड़ेगा। जब तक आप इस दिशा में काम नहीं करेंगे, ना तो आप अपना विकास कर पाएंगे, ना अपने समाज का विकास कर पाएंगे और ना ही अपने देश का विकास कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।